Hello students, today we will start question number 15 of exercise 9.1. Now see the statement of question number 15. A straight highway lead to the foot of a tower. एक हाईवे है और जो सीधा किस साइड में जा रहा है आपका, एक टावर के फुट की साइड में डायरेक्शन में जा रहा है. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक मैन खड़ा हुआ है टावर के टॉप पार्ट पे. ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. उसने एक कार को देखा है, ऊपर से देखा तो आपको पता जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. ठीक है, ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ में ये मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, ये आपका टावर है. ठीक है, और यहाँ पे कोई मैन खड़ा हुआ है, उसने क्या देखा है, यहाँ पे एक कार देखी है. ठीक है, और ये कार के साथ में ये जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में इसने जो ये एंगल ड्रॉ किया है, ये जो एंगल है ये इसका किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हम अगर ड्रॉ कर ले तो पता है जब हमारे पास टू हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में ये जो अल्टरनेट एंगल्स अगर वो इक्वल आ जाए, आपको पता है ये अल्टरनेट एंगल्स है तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री. ठीक है, पैरेलल लाइन सही है और उनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स है उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी. उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे आ जाती है कार. ठीक है, और जब वो कार यहाँ पे आ जाती है तो जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 60 डिग्री. ठीक है, और ये इसका अल्टरनेट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा अब, 60 डिग्री. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है आगे देख लेते हैं स्टेटमेंट. Observe depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken the bar by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या गिवन है आपको कि जो ये आपकी कार है, ठीक है, इस पॉइंट से इसको नेम दे देते हैं. सपोज हमने इसको नेम दे दिया ए, ये बी, ये पॉइंट है आपका सी और ये है आपका टी. इस पॉइंट से लेकर जब वो इस पॉइंट तक आती है तो वो 6 सेकंड का डिस्टेंस में ये स्पेस डिस्टेंस 6 सेकंड के टाइम में ये डिस्टेंस वो कवर कर लेती है. अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में वो कवर करेगी. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट ये देख लेते हैं कि आपको ये जो वैल्यू गिवन है, जो आपकी टू ट्रायंगल है, ये जो वैल्यू गिवन है 60 डिग्री 30 डिग्री, इसी की हेल्प से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि इसमें हम टेंजेंट जो एंगल है वो ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट से फाइंड आउट करेंगे ये आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ए बी सी और एक बार ए बी डी. ठीक है, अलग अलग करके ले लेंगे. तो फर्स्ट राइट कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अब ये क्या है, ए बी आपकी हाइट ऑफ टावर है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी. जो आपकी ए बी सी ट्रायंगल है उसके अंदर टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी. ठीक है, अब आपको पता है टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपकी √3 के इक्वल. तो वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इज इक्वल टू ए बी और बी सी. यहाँ से ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी. इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1 नेम. ठीक है, इसी टाइप से जो आपके सेकंड ट्रायंगल है ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए बी बाय बी डी. और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं किसके इक्वल आएगी. तो आपकी टेंजेंट 30 किसके इक्वल होती है, 1 बाय √3 के इक्वल इज इक्वल टू
AB बाय BD। अब यहाँ से भी हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, BD बाय √3 इज इक्वल टू AB। अब इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 ने। अब आपको पता है कि आपका जो BD है, BD किसके इक्वल होता है, आपका BD की वैल्यू BC प्लस CD के इक्वल है, जो आपकी फिगर है वहां से। तो अब इस BD के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, BD प्लस CD पुट कर देंगे। या फर्स्ट हम ये कर लेते हैं कि आपकी जो इक्वेशन 1 और 2 है, आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, वहां से हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या आ जाएगा, √3BC इज इक्वल टू BD बाय √3। अब √3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई √3BC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 3, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो BD है, ये BD की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल है। और आपको पता है, अब यहाँ से BD की वैल्यू हम पुट कर देंगे, BD क्या आ जाएगा, BC प्लस CD के इक्वल। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम BD की, ये आ जाएगा 3BC इज इक्वल टू BC प्लस CD इधर रहने देते हैं, BD को ट्रांसपोज कर लेंगे, ये आ जाएगा 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD। तो ये आ जाएगा 2BC इज इक्वल टू CD। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी CD है वो क्या है, BC के 2 टाइम्स के इक्वल है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये CD जो है वो इसके 2 टाइम्स है, ये आपकी 1 टाइम्स है। अगर इसको हम ये मान लें कि ये आपकी x है, तो ये क्या है, आपकी 2x के इक्वल है। ठीक है, मीन्स ये आपकी इससे CD की वैल्यू BC से डबल गिवन है। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको कि CD जो डिस्टेंस है, D से CD डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड। ठीक है, तो BC जो है, BC इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, जितना ये टाइम लगा है उससे हाफ टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखो, ये ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है CD कवर करने के लिए कार को 6 सेकेंड का टाइम लगा। हमें फाइंड आउट करना है कि BC डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, जबकि हमने क्वेश्चन से क्या फाइंड आउट किया है कि CD जो है ना वो डबल है BC से, ये डिस्टेंस 2 टाइम्स है BC का। यहाँ से इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 सेकेंड लगे हैं, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसको सोल्व और कर लेते हैं अभी। तो अभी क्या आया था हमारा, 2BC इज इक्वल टू CD, मीन्स 2BC की वैल्यू और 1 CD की वैल्यू इक्वल है। और हमें पता है CD जो डिस्टेंस उसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड का। ठीक है, तो इसके प्लेस पे अब दोनों की वैल्यू 2BC और CD की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2BC इज इक्वल टू 6 सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि BC डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो BC डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम क्या लगेगा, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, 6 सेकेंड डिवाइड बाय 2, उससे कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब BC जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. आपको क्या गिवन है, एक टावर है, ठीक है, और उस टावर से 2 पॉइंट को अगर हम देखें तो एक ऑब्जर्वर है जो उसके टॉप पार्ट से देखता है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपका बनेगा, ये जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का है,
इसको वैल्यू गिवन नहीं है। जितना भी ये एंगल है, ये जो आपका एंगल बनेगा, दूसरा जो एंगल होगा वो उसके कंप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। कंप्लीमेंट्री का मतलब पता है, जब टू एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल। अगर एक एंगल को हम मान ले थीटा, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा इसका, 90 माइनस थीटा, मीन्स ये एंगल आपका थीटा है, ये दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, ये थीटा है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है। इसी टाइप से ये 90 माइनस थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल 90 माइनस थीटा, ये आ गई अब आपकी। ये क्या है आपका टावर, इसको क्या नेम दे दिया, सपोज हमने ए बी मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया उसने, जो फर्स्ट एंगल बनाता है जिस पॉइंट पे, वहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ इसने 4 मीटर। मीन्स इसको अगर हम नेम दे दे सी और ये डी है, तो बीसी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 4 मीटर। और बीडी जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट डिस्टेंस दिया हुआ है 9 मीटर। मीन्स बीडी इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये टावर की हाइट है वो किसके इक्वल, हमें प्रूव करना है कि वो 6 मीटर के इक्वल है। तो टावर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपको गिवन है, मींस टेंजेंट। तो यहाँ से राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा मानना है हमने अपने पास से, इसको आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, ए बी बाय बी सी। और आपको पता है बीसी की वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी 4 मीटर के इक्वल। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 4 मीटर। इसको हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया। उसके बाद जो सेकंड ट्रायंगल है आपकी ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी टेंजेंट थीटा, अब थीटा की बजाय ये क्या 90 माइनस थीटा है आपका। ठीक है, ये आपका थीटा है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। और आपको पता है बी डी किसके इक्वल है, और आपको ये भी पता है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आपका कोट थीटा के इक्वल। ये आ गया ए बी और बी डी की वैल्यू है 9 मीटर। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ये आ गया आपका टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, और ये है आपकी ए बी बाय 4 मीटर मल्टीप्लाई ए बी बाय 9 मीटर। आपको पता है कोट थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय टेंजेंट थीटा राइट कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय टेंजेंट थीटा, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। और ए बी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, 4 9 जा 36 मीटर स्क्वायर। अब वो 36 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 6 मीटर इज इक्वल टू ए बी। और ए बी हमने क्या माना था, आपके टावर की हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। प्रूव करना था, हमें शो करना था। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।